हेलो। अभी मैं आज बात करूंगी एक मेरे छोटे से एक्सपीरियंस के बारे में कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ रिश्ते होते हैं, जैसे हमारे साथ हमारे दोस्त का रिश्ता है या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो या फिर कोई घर का मेंबर हो या किसी भी तरह के रिश्ते में हम लोग, ठीक है, रिश्तेदार हैं या फिर किसी भी तरह से। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हो सकता है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर किसी भी बात से जो है आपके बीच लड़ाई हो जा रही है, एक दूसरे से आप लोग नाराज हो जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये बताने वाली हूँ कि कौन आपका है और कौन पराया है ना? पराया कहने का मतलब क्या है कि मैं थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक, ऐसा होता है कि जैसे कि कहते हैं ना कि जिसको आपके साथ रहना है वो आपकी 100 गलतियों को भी माफ करके रह जाएगा, और जिसको जाना है उसके लिए सिर्फ एक बहाना काफी होता है। ऐसा होता है। तो मैं बता रही हूँ, एक मेरी जैसे छोटी सी स्टोरी है कि मेरी एक दोस्त है जिससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। आज भी हम लोग दोस्त हैं, करीब 10 साल हो गए हमारी दोस्ती को। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा उसके लिए ज्यादा पॉजिटिव हूँ, है ना। तो उसके साथ ऐसा होता था कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, लड़ाई करना, है ना। और मुझे ये भी पता था कि शुरू में यही करती हूँ ठीक है। तो फिर वो ऐसा होता था कि कभी लड़ाई हो जाती थी, एक एक महीने, दो दो महीने, तीन तीन महीने, चार चार महीने बात नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर आना उसी के वहां से, और उसको भी ये बात मालूम होती थी कि अगर ये झगड़ा कर रही है तो फिर से ये खुद ही आएगी, खुद ही बनाएगी, खुद ही रोएगी, ठीक है। यानी कि लड़ाई भी खुद ही करना है, झगड़ा भी क्या बोलते हैं, सॉरी भी खुद ही बोलना है, रोना भी खुद ही है, जाके मनाना भी खुद ही है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसी पे मुझे एक चीज समझ में आई है कि देखिए, आपका जो है, ठीक है, अगर आपका कोई अपना सच में आपको अपना मानता है तो अगर आप उससे 1000 बार लड़े, 100 बार लड़े, 1000 बार लड़े, चाहे जितनी बार लड़े, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि अगर दो लोग रहेंगे भाई तो लड़ाई वड़ाई तो होते रहेगी, इसमें चलता रहेगा ये सब। तो आप चाहे जितनी बार भी लड़े, लेकिन अगर वो सच में आपको चाहता है, आपको प्यार करता है, सच में आपको अपना मानता है, तो आपको कभी भी नहीं छोड़ के जाएगा, ठीक है। आप उसको पकड़ने की कोशिश मत करिए कि मैं इसको पकड़ के रखूं, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मैं इसको पकड़ के रखूं, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जिसको रहना है वो तो रहेगा ही। और उसमें एक आते हैं कि जो सिर्फ आपको इतना समझते हैं कि चलो ठीक है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो वो क्या करेंगे कि आप अगर उनको, अगर मान लीजिए कि थोड़े दिन के लिए ठीक है, फिर उसके बाद उनको सही नहीं लगने लगा आपके साथ, तो वो क्या करेंगे कि आपकी एक बात पकड़ेंगे, इतनी छोटी सी बात पकड़ेंगे, और फिर क्या बोलेंगे, अरे यार चलो तुम्हारा तो हो गया, बहुत हो गया, हमसे नहीं हो पाएगा, चलो जाओ तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हो गया हमारा, फिर चला जाता। तो मेरा बताने का मतलब यही है कि जो आपका है वो हमेशा आपका ही रहेगा, चाहे वो 1000 बार लड़े, 100 बार लड़े, कोई मतलब नहीं है उससे। और जिसको जाना है उसके लिए सिर्फ एक बहाना काफी है, ठीक है। तो आप लाइफ में ऐसे लोगों से रिश्ते बनाइए जो हमेशा आपके साथ टिके रहें। ऐसे लोगों से नहीं कि जिनके लिए एक छोटी सी भी क्या बोलते हैं, सुई के नोक बराबर भी बोली भी खराब लग जाए तो वो चले जाए, ठीक है। अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे रिश्ते बनाइए। थैंक यू।